ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आप मार्केट में पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिखेगी और बड़ी तेजी कल हो सकती है। वहीं मीटिंग के हिसाब से, बोर्ड मीटिंग के हिसाब से आईओसी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही जीई वर्नोवा टीडी, एस्ट्रल लिमिटेड, टिमकेन इंडिया, आईजीएल और जेन रिसोर्सेज की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही त्रिवेणी टर्बाइन, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जदस वेलनेस, ओला इलेक्ट्रिक, टॉम्स इंडस्ट्री और एफऑन इंफ्रा की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही स्ट्राइड फार्मा, अपोलो माइक्रो सिस्टम, सेडमेक, जीएनएफसी, जेके पेपर और एजेक्स इंजीनियरिंग की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही सन फार्मा एडवांस, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, पूर्वांकरा, सुब्रोस लिमिटेड और बीआरएल लॉजिस्टिक की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। वहीं शेषाशाही टेक्नोलॉजी, सीमिक लिमिटेड, शिवालिक बायोमेटल, 63 मून टेक्नोलॉजी, बाजार स्टाइल और जॉन क्रोकिल की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही एचएलई ग्लासकोट के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं यासो इंडस्ट्री, कैंटेबल रिटेल, रिसर्व इंस्ट्रूमेंट, बीएलएसई सर्विसेज और गरुणा कंस्ट्रक्शन की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही एसोसिएट अल्कोहल, डिजिटेड सॉल्यूशन, आईजी पेट्रो, अमीर चंद, श्री पुष्कर और नेलकास्ट की ओर से भी कल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं सेफ इंटरप्राइजेस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही मोंटे कार्लो, जीपीटी हेल्थ केयर, भारत पेरेंट रेल, बीएलएल लिमिटेड और स्वराज शूटिंग की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। वहीं तुतिकॉन अल्कलीस, जीकॉम इवेंट, विशाखा इंडस्ट्री, ऑन मोबाइल ग्लोबल, मनबा फाइनेंस और त्रिपुटी फौज की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही खबरों की वजह से टेक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी को 200 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही जॉन कॉकरेल इंडिया में भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आती हुई दिख रही है। इनके अलावा लेमन ट्री होटल के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि कंपनी की ओर से 2 नए होटल खोलने को लेके अपडेट आई है। इनके अलावा वीर हेल्थ केयर में भी तेजी बनती हुई दिख सकती है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आती हुई दिख रही है। 2.5 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं एनबीसीसी इंडिया में भी कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आई है। साथ ही फंडी ऑक्साइड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि कंपनी की ओर से मीटिंग को लेके अपडेट आई है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 26 मई के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से सब डिवीजन इन स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आने की पूरी संभावना है क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू 5 की है। वहीं ऑर्डर की वजह से पेस डिजिटेक के ऊपर ध्यान रख के चला सकता है। यहाँ पर भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। इनके अलावा जेके इंटरप्राइजेस में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही खबर आई है। साथ ही एचएफसीएल लिमिटेड में भी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिखी है। इंटरनेशनल कस्टमर की ओर से इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से इंटरटेनमेंट नेटवर्क के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि कंपनी की ओर से फ्राइडे को रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। वहीं मनोज ज्वेलर के ऊपर भी ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहे हैं। वहीं बिल्सफन लिविंग के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट के साथ साथ बायबैक के मैटर पे डिस्कस करने के लिए मीटिंग शेड्यूल की गई थी और रिजल्ट तो यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं। लेकिन बायबैक ठीक है, कंपनी 252 करोड़ रुपए के शेयर का बायबैक करने जा रही है। 6% के आसपास की हिस्सेदारी का बायबैक किया जाएगा और प्राइस 175 रुपए की फाइनल की गई है। प्राइस बड़ा और बढ़िया होने की वजह से यहाँ पर तेजी का माहौल जारी रहता हुआ दिख सकता है। साथ ही एनएचपीसी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी
बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कमजोर परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टर्न अराउंड ऑफ परफॉर्मेंस से कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। इनके अलावा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही ग्रीन पैनल इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट कंपनी के एक कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ गिरावट बनती हुई दिख सकती है। साथ ही IRIS रेगटेक सॉल्यूशन के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। बड़ा एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार माने जा सकते हैं। गजब की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। शेयर भागता हुआ दिख सकता है। वहीं अरविंद लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 4 रुपये 50 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। साथ ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। हालांकि यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं और कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट बनती हुई दिख सकती है। साथ ही कोचिन शिपयार्ड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर ही नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट का दौर जारी रहता हुआ दिखेगा। वहीं आशा केलकर एंड कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी खराब ही नजर आ रहे हैं। साथ ही बलरामपुर इस चीनी मिल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं GIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट कंपनी के फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं PDS लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के खराब हैं। वहीं धमाकेदार रिजल्ट की वजह से फाइनोटेक्स केमिकल के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए और मेरे हिसाब से जिस तरह से रिजल्ट नजर आ रहे हैं, कल यहाँ पर बड़ी तेजी बनती हुई दिख सकती है। 10 से 20% के आसपास की तेजी भी यह शेयर कल दिखाता हुआ दिखेगा और मेरे हिसाब से ना केवल कल बल्कि आगे के लिए भी आप इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। आगे भी बड़ी तेजी बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो आपको इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस जरूर करना चाहिए। साथ ही उत्तम शुगर मिल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा फ्यूजन फाइनेंस को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही मोवा वेंचर AI टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक ही माने जाएंगे। साथ ही सिम्फनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कमजोर हैं, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 5 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। इनके अलावा स्कैन स्टील के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है। वहीं स्टील के ही बिजनेस से जुड़ी हुई टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी टाटा स्टील में भी कल तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस स्टील कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार माने जा सकते हैं। गजब की परफॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिल रही है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल इस शेयर में भी बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इम्प्रूवमेंट लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिला है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया ही नज़र आ रहे हैं। साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए कि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। हालांकि रिजल्ट कमजोर माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही प्राइमर एनर्जीज के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। हर बार की तरह इस बार भी धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आ रही है।
ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन हैं।